MRIT first year. And I am Zoali of BMRIT second year. Today we gather to celebrate the brilliance, prescience and dedication of the unsung heroes of medicine, the radiologist. On this special occasion of Radiology Day, let's take a moment to honor those who make the invisible visible and who save lives through the power of imaging. I take great pleasure in welcoming our respected guest, Dr. Rajiv Kumar Kaushik sir, Principal of Arogyam Institute and Paramedical Sciences, Ms. Navneeta Krishna ma'am, Principal of Arogyam Nursing College, Mr. Suraj Singh Dhami sir, HOD of Arogyam Paramedical College, respected doctors, technicians, HR members and all faculty members and my dear fellow students, a warm welcome to all of you. Before we move ahead, let's take a moment to remember the great scientist Sir Wilhelm Conrad Röntgen, who discovered X-rays on 8 November 1895. The discovery that changed the world of medicine forever. In his honor, this day is celebrated globally as International Radiology Day. A symbol of knowledge, wisdom and enlightenment. As the light removes darkness, may this ceremony ignite our mind with great radiance of learning and discovery. So I would like to humbly invite our respected Mr. KTR sir, Mr. Shikari sir, Dr. Rajiv Kumar Kaushik sir, अभी भी है, लेकिन हमारे पास एक्सरे होता था, तो हम एक्सरे में अपनी पहुँच वगैरह को देखते थे। लेकिन उसमें ये था कि जो हमारे जो मतलब कि लार्ज ऑर्गन्स होते थे उनकी शेडो पड़ती थी हमारे स्मॉल ऑर्गन्स पर, जिसकी वजह से जो हमारे स्मॉल ऑर्गन्स हैं उनको हम क्लियरली विजिबल नहीं कर पाते थे। इसलिए हम एक्सरे को लेकर उसको सिटी स्कैन को लेकर सिटी स्कैन को फर्स्ट टाइम 1972 में सर गॉडफ्रे न्यूपोर्ट हॉस्पिटल ने डिस्कवर की। 1971 में हमारा फर्स्ट टाइम ब्रेन का सिटी स्कैन हुआ था। 1974 माय टॉपिक इज द कंपोनेंट्स ऑफ सिटी स्कैन। इसका मतलब है रोटेट करना। ये कैंट्री हमारी अंदर होती है, लेकिन हमने इसको विजिबल कराने के लिए बाहर लगाया है। इसके अंदर हमारी एक्सरे मूव करती है एंड हमारी बॉडी मूव करती है जो अपोजिट साइड से। ये हमारा काम है। रेडियोग्राफर्स होते हैं एंड कंप्यूटर्स और मॉनिटर्स होते हैं, जिसमें हमारी जो सिटी स्कैन हुआ है उसके पार्ट्स को डिवाइड करके स्लाइस करके इसमें हमारी व्यू कराया जाता है। थैंक यू सर। इसके डिसएडवांटेज भी और एडवांटेज भी है इसके। जब मैग्नेटिक रेजोनेंस प्रिंसिपल पर काम करती है, ये बॉडी के अंदर के सॉफ्ट टिश्यू का 2D या 3D स्टेट इमेजिंग लेती है। MRI की हिस्ट्री। MRI को 1946 में फेलिक्स ब्लॉच
एक्सप्लोज और एडवर्ड पर्सेंटली डिस्कवर किया और इसके बाद इन्हें नोबेल प्राइज मिला 1952 में। फिर इसके बाद डॉक्टर रेमंड डमार्टिन जो इनके फादर बताए जाते हैं जिन्होंने ह्यूमन बॉडी को प्रोसेस किया। एक्सरे आयोनाइजिंग रेडिएशन फ्री। थैंक यू सर। अल्ट्रासाउंड बताएं Good अल्ट्रासाउंड का। afternoon, sir. Myself Ritika. I'm a student of PMRIT Customers. I'm going to represent my model ultrasound. I would like to mention my group members' names are Arman, Shubhan, Sadaf, and Kamil. Ultrasound is a diagnostic machine that uses high-frequency sound waves to produce live images of internal organs, tissues, and blood flow. And there are three types of transducers: convex transducer, linear transducer, TVS transducer. In the छोटे ऑर्गन्स विजिबल नहीं होते थे हमने सीटी स्कैन बनाया जिससे मतलब विजिबल होते फर्स्ट टाइम 1971 सर 1971 में फर्स्ट टाइम ब्रेन का सीटी स्कैन हुआ था 1974 में फुल बॉडी सीटी स्कैन हुआ तो सर एलन कॉलवेट ने इसका मैथमेटिकल एल्गोरिथम है बीम को फाइंड करने में कि हमें कितनी बीम इसको देनी है, रेंज कितनी इसको दे और हमारा जो एक्सरे ट्यूब है उससे हमारी एक्सरे प्रोड्यूस होती है। ये हमारा काउच है जो हमारा बना हुआ है कार्बन फाइबर से। कार्बन फाइबर से हमारा काउच इसलिए बना होता है क्योंकि ये एक्सरे को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, इसलिए हमने इसमें कार्बन फाइबर का यूज किया। को हार्म करती है जिससे हमें कैंसर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है और जो प्रेगनेंट लेडीज होती है उनके लिए ये हार्मफुल होता है। हमने अब दिखाया भी है लगाया था और मतलब जो ये कॉन्सोल रूम है ना इसको जाके मतलब रेडिएशन होती है ना बहुत ज़्यादा तो इसके लिए हमने ये साइड ये वाला बनाया है और इसके एडवांटेज भी हैं जैसे एकदम इसके एडवांटेजेस है इसमें आयनाइजेशन एक्सरे यूज़ की जाती है और ये हमारी छोटी छोटी डिजीज़ को बहुत स्लोली देख सकता है और इसमें हमारे टिश्यूज़ या ऑर्गन्स में जो भी हमारी डिजीज़ है उनको ये अच्छे से व्यू कराता है और हमारे जो सर्जन होते हैं वो सर्जरी करने से पहले सबसे पहले सिटी स्कैन को हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट के लिए अलाउ करते हैं। जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं बॉडी के जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, मसल्स उनको एकदम विजुलाइज करता है और जो इसका प्रिंसिपल है ये NMR प्रिंसिपल पर बेस होता है। इसकी डिस्कवरी 1946 में फेलिक्स ब्लॉच और एडवर्ड पर्सेल ने की थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1952 में। फिर इसके बाद और सर ये नॉन इन्वेसिव प्रोसीड्यूर है। थैंक यू वेरी मच। ये हमारे सुपरफिशियल पार्ट्स के लिए हमारे मसल्स टेंडन्स हो गई, थायराइड हो गया और ये जो लीनियर है ये क्या कहते हैं हमारे डीप ऑर्गन्स जो है कोई हमारी इंटरनल Invite our principal sir on the stage to present a token of love to Mr. Ilyas. Please sir, come on the stage. Everybody please give them a big round of applause. After that, I would like
presentation. A big round of applause for them. A very good afternoon to all chief guests, respected principal sir, respected teachers, and all my dear juniors and classmates. I am Divyanshu Purohit from DMRIT 3rd year. Now I am presenting advancement on radiology department and transforming neuroimaging AI-driven DWI and next generation MEG technologies. These are advanced technologies in radiology field. First of all, I will tell you the principle of MRI. The MRI stands for magnetic resonance imaging. It is a advanced imaging technique in which we use magnetic field. In MRI, firstly जब मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके बाद इस पे रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई हुई. रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई होने के बाद ये जो एटम्स हैं ये ट्रांसवर्सल एक्सिस में, लास्ट वाली इमेज में आप देख रहे होंगे, ये ट्रांसवर्स एक्सिस में मूव करने लग जाए. ग्रेडियंट सीक्वेंस जो होती है, ग्रेडियंट को हम GRE बोलते हैं शॉर्ट में. जो ग्रेडियंट सीक्वेंस होती है ये हमारी बॉडी में जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक आयरन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में पाया जाता है, तो उस आयरन को या ब्लड में जो आयरन होता है उसे डिटेक्ट करता है और उसके थ्रू हमें फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड का मूवमेंट इधर ये नॉर्मल रहना है इस साइड. तो अगर ये पार्ट नॉर्मल है तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेट में होंगे, मतलब मोशन कर रहे होंगे. तो यहाँ CSF चल रहा है तो यहाँ पे डार्क दिख रहा है. यहाँ पे एक ट्यूमर है या कोई भी पैथोलॉजी है, कोई इस्केमिक स्ट्रोक है, कुछ भी हो सकता है. तो उसकी वजह से यहाँ पे जो मॉलिक्यूल ट्यूमर या फिर कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है. जैसे यहाँ पे B वैल्यू सबसे कम है तो यहाँ पे जो वाटर रिस्ट्रिक्शन है वो सबसे ज्यादा है. इसमें ये बेसिक प्रिंसिपल दिया गया है MEG का, मतलब मैग्नेटोएंसेफेलोग्राफी का. इसमें ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया है. फिर उसके बाद ये हमारे न्यूरॉन्स का, जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका ओरिएंटेशन दिखाया गया है. फिर उसके बाद ये डिटेक्शन डिवाइस है जो डिटेक्ट करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड को जो हमारी न्यूरोनल एक्टिविटीज की वजह से जनरेट हो रही है. फिर उसके बाद ये पर्टिकुलर मैग्नेटिक द वियरेबल MEG हेलमेट्स ट्रैक्स ब्रेन एक्टिविटी इन रियल टाइम. ये हेलमेट्स ही जो हमारी ब्रेन की एक्टिविटी होती है उसे नोट करते हैं रियल टाइम में. मतलब ये एक लाइव इमेजिंग टेक्निक है. इट अलाउज प्री मूवमेंट इन यंग चिल्ड्रंस, मतलब यंग चिल्ड्रंस में अलग यूज होता है. दिस लाइट वेट हेलमेट इनेबल्स हाई क्वालिटी मूवमेंट फ्रेंडली स्कैनिंग हेल्पिंग neurosciences studies. Thank you for inviting me here. Good afternoon all. आज जैसा कि आप सबों ने देखा कि आज रेडियोलॉजी दिवस है, इंटरनेशनल रेडियोलॉजी दिवस. तो काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स हो रहे हैं. मैं माफ़ी चाहूँगा मैं पूरा टाइम नहीं रह पाया, बट आज हमारे कॉलेज में ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटी अवेलेबल है. CT, MRI, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, और काफ़ी आगे भी ब्रांचेस आ चुकी हैं जैसे कि इंटरवेंशन रेडियोलॉजी, जिसमें हम कैथ लैब में भी काम करते हैं. अगर किसी को भी कोई दिक्कत है किसी चीज़ में भी तो वो डिपार्टमेंट में आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं. हम लोग वहाँ पे आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं. और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी है. अच्छा लग रहा है. आगे भी हम लोग इसी तरह से एंथुसियास्टिक रहेंगे अपने काम को लेकर और आगे काम करते रहेंगे. Mr. Principal Sir, please come on the stage and share a few words with us. सबसे पहले respected teachers and my staff and dearest student, welcome to special day for radiology. आज कौन सा है भाई? आज डे कौन सा है? 8 नवंबर रेडियोलॉजी डे मनाया जाता है. हमारे वर्ल्ड में सभी जगह मनाया जा रहा है और नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है क्योंकि स्टार्टिंग फॉर देयर नाइजीरिया से हुआ था. दूसरा बात करते हैं रेडियोलॉजी के दिन में. तो रेडियोलॉजी में हम CT स्कैन, MRI और अल्ट्रासाउंड और एक्सरे करते हैं. तो एक्सरे क्या है कि एक्सरे कुछ चीज़ें हमें जो दिखती नहीं है उसे दिखाता है. तो समझते हैं ना आप, CT स्कैन क्या करता है? अगर हमें कोई टिश्यू देखना हो या कोई बोन्स के बारे में, अगर मान लीजिए कार्सिनोमा किसी टाइप का मल्टीपल कार्सिनोमा हुआ या किसी तरीके का ट्यूमर हुआ, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं? क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हैं? CT स्कैन या MRI. और बॉर्डर लाइन जो हमारा, अगर
किसी को फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं एक्सरे। तो ऑल आर डिपेंड फॉर द रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। तो हमारे देश में और हमारे विदेशों में भी सभी लोग जो हमारा कोई भी डिजीज अगर किसी भी तरीके की रेडियोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिजीज, हाउ टू, कैसे, बाय द हेल्प ऑफ द रेडियोलॉजी टेक्निक्स, MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड। जैसे अभी बताया था बच्चों ने, अभी एक सीरियल किया था अभी कि उसमें क्या होता है कि भाई बेबी है, नहीं हो पा रहा, समथिंग डिस्टर्बेंस इन एब्डोमेन, तो उसमें कैसे, हाउ टू आइडेंटिफिकेशन बाय द अल्ट्रासाउंड। क्योंकि हमें अल्ट्रासाउंड समय समय पर अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स।